नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग की मैराथन क्लास है ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च अप्रैल या मई में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए आज के मैराथन क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो इस क्लास को आप लोग जरूर पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च अप्रैल या मई में होने वाले हैं, अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, कि जिससे को भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 18 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक होने वाले हैं, या अप्रैल या मई में बच्चे जो पेपर देने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के 100 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू सॉल्व करते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है। और आप लोग डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताया करिए। इससे भी आप लोग को अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छी ग्रेड से अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो आज की क्लास आप लोग की मैराथन क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है, और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च अप्रैल या मई में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के पेपर में ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग का ट्रू फॉल्स होता है। और आप लोग के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन आता है, जो 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग का लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आता है। कभी कभी 40 प्लस भी क्वेश्चन पूछ लेता है लिब्रे ऑफिस से। तो सभी बच्चे डेली गूगल पर ऑनलाइन लिब्रे ऑफिस का भी टेस्ट देते रहिएगा। और राइटर कैल की जो क्लास है उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और इस क्लास को आज अपने दोस्तों के पास पूरा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। 3000% आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि 5% आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि 400% आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कर सकते हैं और 600% आप क्या कर सकते हैं, राइटर में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि 20%। राइटर में भी 20% आप कर सकते हैं, लेकिन बस आपको इम्प्रेस में ही सिर्फ 5% आप मिनिमम जूम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है कि आईआरसीटीसी ने इंटरनेट टिकटिंग सिस्टम्स लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ मिलकर काम किया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। CRIS के द्वारा इसके साथ मिलकर के आईआरसीटीसी ने टिकटिंग बुक का लॉन्च किया था। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, और आरबीआई और CRIS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप सभी बच्चे इन सभी का फुल फॉर्म आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन चारों का फुल फॉर्म क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है कि आईआरसीटीसी ने इंटरनेट टिकटिंग सिस्टम लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ मिलकर किया था काम। तो आपको बताना है कि CRIS के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि रन प्रोग्राम विंडो खोलने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा।
विंडो प्लस आर का इस्तेमाल किया जाता है आपको रन प्रोग्राम विंडो ओपन करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में आते हैं कि एनईएफटी की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 2005 में किया गया था, ठीक है। अब एनईएफटी का फुल फॉर्म आता है तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर होता है आपका एनईएफटी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 5 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में करंट विंडो यानी कि वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में करंट विंडो क्लोज करने की शॉर्टकी क्या होती है। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है। और किस मेनू मिलता है तो आपको बताना है कि विंडो मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। करंट विंडो का मतलब कि जिस विंडो पर आप काम कर रहे हैं सिर्फ उसी विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि डबल सी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कार्बन कॉपी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार 16 होता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आप लोग का बेस 16 होता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम का बेस कितना होता है। तो आपको बताना है कि 16 होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, 0 से लेकर के आपको 9 तक नंबर होता है, उसके बाद ए से लेकर के एफ तक आप लोग का कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाता है कि आपका ए कितने नंबर पे है, एफ कितने नंबर पे है, या सी या डी आपका कितने नंबर पे होता है हेक्साडेसिमल में। तो आपको ये पूरा काउंट अच्छे से याद कर लेना है कि कौन सा नंबर कौन सा कैरेक्टर कितने नंबर पर आ रहा है काउंटिंग करने पर, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एग्जाम में सेम इसी तरह पूछा जाता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है माउस, मॉनिटर, टच स्क्रीन या कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, मॉनिटर एक आपका क्या है आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। ये चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। माउस हुआ, टच स्क्रीन हुआ और आपका कीबोर्ड हुआ, ये सब आप कहाँ से आते हैं, इनपुट डिवाइस में जाते हैं, ठीक है। माउस को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि एक दिन में यूपीआई से कितने पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, 1 लाख रुपया आप यूपीआई के माध्यम से एक दिन में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है, ठीक है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास आप लोग के इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में जितने भी मैराथन क्लास के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है आपका बीसीसी का फुल फॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि लिब्रे ऑफिस में सेव एज के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस में सेव एज के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस या कंट्रोल प्लस ए या F12। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में सेव एज करने के लिए
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये किस मेनू के अंदर मिलता है, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर मिलता है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में सेव एज की शॉर्ट की क्या होती है और ये किस मेनू मिलता है, तो आपको अपना शॉर्ट की बताइएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, और ये आपका फाइल मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या होता है, ओनली सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको फाइल मेनू के अंदर मिलता है। कंट्रोल ए का मतलब होता है कि पूरे सीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं एक साथ में, तो पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकता है, तो ये आपका कहाँ मिलता है, ये आपका एडिट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, अब F12 एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि F12 का काम क्या होता है एमएस वर्ड में, तो एमएस वर्ड में सेव एज करने के लिए F12 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि HTTPS में P का मतलब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का C हो जाएगा, प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और आप लोग एग्जाम में फुल फॉर्म भी आते हैं कि HTTPS का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। ठीक है, सिक्योर का मतलब होता है कि ये जो आप वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके वेबसाइट में इस तरह से लिखा है कि HTTPS, तो आपका वेबसाइट सिक्योर है। ठीक है, उसे आप जितनी बार खोलना है खोल सकते हैं। अगर आपके वेबसाइट में HTTP ऐसे लिखा रहेगा तो ये वेबसाइट आपका सिक्योर नहीं मानी जाती है, तो इसमें थोड़ा रिस्क होता है। ठीक है, तो इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि HTTPS नाम की क्या वेबसाइट सिक्योर होती है, ट्रू या फॉल्स, तो वहां पर आप क्या कर दीजिएगा, ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है, यानी बताइए कि इसमें से कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, और एग्जाम में फुल फॉर्म भी आते हैं कि रैम का फुल फॉर्म तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, और ये किसके अंदर आते हैं, ये आपका मेन मेमोरी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि मेन मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, तो आपको बताना है कि 2 टाइप्स का, एक रोम एक रैम होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 15 है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सीपीयू को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। और एग्जाम में फुल फॉर्म भी ये सब आते रहते हैं कि एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और एमयू का मेमोरी यूनिट, सीयू का कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सीपीयू के कितने घटक होते हैं, तो आपको बताना है कि सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स घटक होते हैं, जो पहला होता है आपका एएलयू, दूसरा एमयू, और तीसरा आप लोग का सीयू होता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, किस कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का आविष्कार किया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, इंटेल कॉर्पोरेशन, यानी कि इंटेल कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 को डेवलप किया था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो आपको बताना है कि इंटेल 4004 ये आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, क्लाउड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल मौजूद होते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में मेन आप लोग का 3 सर्विस मॉडल आपको मौजूद होते हैं, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च
या अप्रैल में होने वाले हैं या मई में, सभी बच्चों के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च में 18 मार्च से 23 मार्च तक होने वाले हैं, या अप्रैल में जो बच्चे ट्रिपल सी के एग्जाम्स या मई में देने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जा करके अपना ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का। इससे आप लोग को अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। और आप लोग डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइए। इससे भी आप लोग को अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन आते हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग का ट्रू फॉल्स होता है। लिब्रे ऑफिस का भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग के ट्रिपल सी के एग्जाम में, जो आप लोग का 30, 35, 40 या कभी 40 प्लस आप लोग का लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सभी बच्चों को लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देना है। राइटर और आपका कैल्क की जो क्लास है उस क्लास को आप लोग जरूर कर लीजिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। तो जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं तब तक सभी बच्चे डेली गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का। और आप लोग को डेली क्लास करना है। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। आज की क्लास मैराथन क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है। और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। जब जो आपका ये माइक्रो प्रोसेसर है इसका इस्तेमाल कंप्यूटर के किस जनरेशन में किया गया था। ऑप्शन है 4th जनरेशन, 2nd जनरेशन, 5th जनरेशन या 3rd जनरेशन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और आता है कि 4th जनरेशन में और किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको बताना है कि VLSI का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। और आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी आता है, तो वेरी लार्ज स्केलर इंटीग्रेशन होता है। ठीक है। अब आपसे एग्जाम में भी पूछेगा कि 2nd जनरेशन में किसका इस्तेमाल किया गया, किस तकनीक का। तो आपको बताना है कि 2nd जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और 5th में आपका ULSI प्लस AI का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। 3rd जनरेशन अगर एग्जाम में पूछे तो IC का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि 1st जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। तो ये चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपका 1st जनरेशन का है जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरेशन से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका GUI कौन से जनरेशन में इस्तेमाल किया गया कंप्यूटर के। तो आपको बताना है कि 4th जनरेशन में इस्तेमाल किया गया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है कि WWW का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। आपका ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है। आपसे एग्जाम में कई बार 4W का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि 4W का फुल फॉर्म क्या होता है। एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है। तो सभी बच्चों का कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए कि 4W का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है। क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है TCP/IP या HTTPS, FTP या HTTP। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसके माध्यम से आप क्लाइंट और सर्वर के बीच में फाइलों को स्थानांतरित कर सकते हैं। ये आपका एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। और एग्जाम में इन चारों का भी फुल फॉर्म रिपीट होता रहता है, इसीलिए मैंने इसका डिटेल लिख दिया हूँ कि बाद में आप लोग को डिस्टर्ब ना हो। TCP/IP का भी फुल फॉर्म आता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। HTTPS का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। आपका इसमें S लगाते ही सिक्योर हो जाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो इसे फुल फॉर्म कहीं आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, फुल फॉर्म एग्जाम में आते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डोनेट का विकल्प किस मेनू में होते हैं? ऑप्शन है हेल्प मेनू, फॉर्मेट मेनू, विंडो मेनू या टूल्स मेनू। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको डोनेट का ऑप्शन इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको हेल्प मेनू का अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। हेल्प मेनू के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको डोनेट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस में डोनेट का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है, तो आपको बताना है कि हेल्प मेनू में। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, कैल्क या राइटर में डोनेट का ऑप्शन किस मेनू पाया जाता है, तो आपको बताना है कि हेल्प मेनू में, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम आपको इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से नहीं है, तो आपको बताना है कि ऑप्शन सी ओरेकल, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। यानी कि VoIP का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोटोकॉल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का विकल्प किस मेनू में होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, फाइल मेनू के अंदर पाई जाती है और इसका कोई शॉर्ट की नहीं होता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क इम्प्रेस में ओपन रिमोट का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है, आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है, तो वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ट्रिपल के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका फर्स्ट पेज जो दिखता है आपको, उसको किस नाम से जानते हैं? इस तरह भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो वेबसाइट के प्रथम पेज को हम होम पेज के नाम से बोलते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछता है, क्या वेबसाइट के प्रथम पेज को होम पेज के नाम से जानते हैं? तो वहां पर क्या करिएगा, आप लोग ट्रू कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, सीरियस को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शो करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? ये भी आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, Shift+F5 का इस्तेमाल करते हैं वर्तमान स्लाइड से आपको प्रेजेंटेशन शो करना है। तो वर्तमान स्लाइड का मतलब क्या है कि हम डिटेल इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आप 15 नंबर स्लाइड पर काम कर रहे हैं और वहीं स्लाइड से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको Shift+F5 का इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वर्तमान स्लाइड स्टार्ट करने के लिए आप किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तब आपको बताना है कि स्लाइड शो मेनू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, स्लाइड शो मेनू का भी इस्तेमाल करके आप वर्तमान स्लाइड से आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है, पास्कल लाइन का आविष्कार कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, वो 1642 में पास्कल लाइन का आविष्कार किया गया था और इसको किसने किया था? ब्लेज पास्कल के द्वारा पास्कल लाइन का आविष्कार किया गया था, ठीक है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के पास लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे को भी अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल पास कर लेंगे। और आप लोग ट्रिपल के एग्जाम में ट्रू फॉल्स आता रहता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ट्रू फॉल्स कैसे करना है। जो आपको ट्रू फॉल्स आता है उससे आप ऑलरेडी सॉल्व कर लीजिएगा,
जो ट्रू फॉल्स आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें दो ही ट्रिक है, उसी को आप लोग को समझना है। पहला आप लोग को देखना ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में कि अगर नहीं और केवल, अगर इसमें से कोई एक वर्ड लिखा है तो उस क्वेश्चन को आप लोग को फॉल्स करना है, ठीक है। ये नहीं या केवल, इन दोनों में से कोई एक भी लिखा रहेगा ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में जो आपको नहीं आता है, तो उस टाइम आपको क्वेश्चन को फॉल्स कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन आप लोग को ट्रू फॉल्स में आ रहा है उसको आप सॉल्व करते जाइएगा। जहां आपको ट्रू फॉल्स में नहीं समझ में आता है तो बस क्वेश्चन में देखिएगा कि ये दोनों वर्ड का तो इस्तेमाल नहीं किया गया ना, अगर किया गया रहेगा तो सांप आपको फॉल्स करना है, क्योंकि वो फॉल्स ही होता है अधिकांश क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यही ट्रू फॉल्स करने का ट्रिक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में पहली स्लाइड से ही आपको प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी आपकी शॉर्ट की होती है F5 होता है, ठीक है। अभी पूछा जाता है ये किस मेनू के अंदर मिलता है, तो आपको बताना है कि स्लाइड शो मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर दो ही आपको शॉर्ट की मिलती है, एक तो आपको स्लाइड स्टार्ट करना है तो उसके लिए F5 का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा मिलता है आपको शॉर्ट की करंट स्लाइड स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहां पर शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ये दोनों आपके शॉर्ट की स्लाइड शो मेनू के अंदर मिलता है और एग्जाम में हमेशा ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 29 है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी। कंट्रोल प्लस F2 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है कि PSTN का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 31 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क से एग्जिस्ट होने की शॉर्ट की क्या होती है? तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस Q होता है, ठीक है। इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बच्चे बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं, कई बार ऑप्शन में क्या करता है कंट्रोल E का भी देता है, तो यहाँ पे बच्चे देखते एग्जिस्ट लिखा है, इसका मतलब ई से आपका शॉर्ट की स्टार्ट होगी, वहां कंट्रोल ई करते हैं बच्चे, उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि लिब्रो ऑफिस से बाहर निकलना है या लिब्रो ऑफिस से एग्जिस्ट होना है तो आपकी उसकी शॉर्ट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस Q होता है, ठीक है। राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में आपका कंट्रोल प्लस Q का इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस से परमानेंट बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में करंट विंडो बंद करना है उसकी शॉर्ट की, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस W का इस्तेमाल करेंगे और ये आपका विंडो मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में एग्जिस्ट होने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर जाएंगे और सबसे नीचे आप लोगों को कंट्रोल प्लस Q आपको शॉर्ट की लिखा रहेगा और वहीं पे लिखा रहेगा कि लिब्रो ऑफिस एग्जिस्ट का लिखा रहेगा, ठीक है। उसको क्लिक करते आप लिब्रो ऑफिस से परमानेंट निकल जाएंगे, जहां आप लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों आप खोले रहेंगे विंडो, वो तीनों आपके एक साथ में बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मिस्टेक मत करिएगा, हमेशा एग्जाम ये दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 32 है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि जब आप कोई स्लाइड लिए हैं और उस स्लाइड में आप काम करना चाहते हैं तो उसमें एक बॉक्स लाना पड़ता है, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। उसी के अंदर आपको जो टाइपिंग करना उसमें करते हैं, उसी टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए शॉर्ट की पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा आपका टेक्स्ट बॉक्स के लिए ए हो जाएगा, ठीक है। F2 का इस्तेमाल करते हैं, F2 का इस्तेमाल करके आप लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 33 है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में कितने रो होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, हमेशा ये रिपीट होते रहते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 10,48,576 आपका रो होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की संख्याएं कितनी होती है। तो आपको बताना है कि रो की संख्या है 10,48,576। अगर यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ दे कि आपको एमएस एक्सेल में रो की संख्याएं कितनी होती है, तो एक्सेल में भी आपका सेम होता है 10,48,576, कैल्क और एक्सेल में सेम होता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में कॉलम का पूछे तो आपको कॉलम को बताना है 16,384। ठीक है, ये चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 34 है कि लिब्रे ऑफिस में साइड बार को हाइड और अनहाइड किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में राइटर, कैल्क, इंप्रेस तीनों में आपको साइड बार आप हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+F5 और ये आपका व्यू मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 35 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम्स के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन है एमएस वर्ड, लिब्रे ऑफिस, फोटोशॉप या विंडोज। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्या लिब्रे ऑफिस एक निःशुल्क ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको बताना है कि ट्रू। ठीक है, आपको ट्रू करना वहां पे, क्योंकि लिब्रे ऑफिस एक आपको ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिख देता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैसा सोर्स है, तो आपको बताना है कि ओपन सोर्स है। ठीक है, लिनक्स किस तरह का है, लिनक्स भी आप लोग का एक ओपन सोर्स है। ये सब आप लोग गूगल पर से जाकर अपना ऑटोमेटिक डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि आप गूगल पर जाकर के फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको ओपन सोर्स होता है। क्लोज सोर्स क्या होता है, जिसमें आप पैसा देकर के कोई चीज, आप विंडोज खरीदते हैं या एप्लीकेशन एमएस वर्ड खरीदना होता है तो आप पैसा देकर के परचेस करते हैं, या विंडो के लिए आप पैसा देकर परचेस करते हैं। ठीक है, लेकिन लिब्रे ऑफिस और राइटर, कैल्क, इंप्रेस, ये आपका लिनक्स, ये चारों आप लोगों का फ्री में गूगल पर से मिल जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 35 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो आपके मैराथन क्लास में डाला गया था। और आज की मैराथन क्लास आपको ट्रिपल-सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी ट्रिपल-सी के एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल-सी के एग्जाम्स मार्च, अप्रैल या मई में होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से मैराथन क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल-सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। जितने बच्चों का ट्रिपल-सी के एग्जाम्स 18 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जा करके 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा और उसके साथ में लिब्रे ऑफिस, राइटर, कैल्क, इंप्रेस का भी टेस्ट देते रहिएगा। आप क्योंकि आपके एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो भी आप टेस्ट दीजिएगा अच्छे से समझ कर सॉल्व करिएगा और अच्छे से पढ़ पढ़ के क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ना समझना, उसके बाद ही आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, और डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा। आप लोग ट्रिपल-सी के एग्जाम में आप ट्रू फॉल्स आता है, जो 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग का ट्रू और फॉल्स होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है, अच्छे से करना है। ट्रू फॉल्स में बस दो ही चीज आपको देखना है। जो क्वेश्चन आप लोगों का ट्रू फॉल्स में समझ में नहीं आता है तो उस क्वेश्चन में देखिएगा एक नहीं और एक केवल, ये दो अगर वर्ड का इस्तेमाल किया गया रहेगा तो आप उस क्वेश्चन को क्या करेगा, फॉल्स कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं और केवल। और जो ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आप लोग को आता रहेगा उसको आप लोग को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ईवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।